हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। बेसिक कंप्यूटर के 50% करने वाले हैं साथियों। इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर फर्स्ट है, तो हर दिन आपको वीडियो देखना है साथियों। राजस्थान पुलिस पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। टोटल हम 1000 प्रश्न करने वाले हैं, तो हर दिन आपको वीडियो देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं साथ में भी, और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, ठीक है साथियों। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आप ये क्वेश्चंस PDF में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, JS किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसमें कौन सा राइट होगा? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ENIAC। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC कब आया? ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था साथियों। ENIAC क्या था? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो 1946 में बनाया गया था, ठीक है साथियों। और ENIAC की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो आप लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है साथियों। एक बार और बोल रहा हूँ, लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, 1946 में स्थापना, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस प्रश्न में। और ये एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। 3 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949, 51, 46, 47, कौन सा राइट होगा? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसमें राइट हो जाएगा आपका 1946 में साथियों, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ENIAC की स्थापना हुई थी साथियों, ठीक है। ENIAC की स्थापना कब हुई? 1946 में। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1977, 2000, 1955, 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई, कब से आई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न भी है पिछले एग्जामों में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 4 नंबर में आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन, 1960 में, ठीक है साथियों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो 5 नंबर में आपका राइट हो जाएगा संगणक। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर, कौन सा राइट होगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नंबर में आपका राइट हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों, ठीक है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। 7 नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU की फुल फॉर्म बताना है साथियों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बीडू, वोल्फोरम, अल्फा, कौन सा राइट होगा साथियों? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें राइट आपका हो जाएगा वोल्फोरम अल्फा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक सर्च इंजन नहीं है
और ये तीनों सर्च इंजन है साथियों। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है साथियों? इनपुट आउटपुट आप जानते होंगे। इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है? तो 9 नंबर में आपका राइट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और स्कैनर भी इनपुट है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है साथियों? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। 1 किलो बाइट में कितने किलो बाइट के बराबर होता है? सॉरी, 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। और 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर। और 1 GB 1024 मेगाबाइट के MB के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पर किलोबाइट लिखना था, बाइट लिखा गया है। 1 MB 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? ठीक है, यहाँ पर किलोबाइट होगा। 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो साथ ही इसमें आपका राइट हो जाएगा 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? सॉरी, यहाँ पर किलोबाइट नहीं, यहाँ पर लिखना है मेगाबाइट। ये बाइट नहीं है, यहाँ पर आपको MB लिखना है। मेगा बाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है साथियों। ठीक है, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 GB होता है साथियों। ठीक है, 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, कौन सा राइट होगा इसमें? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? कौन सा राइट होगा? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो 13 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों सिलिकॉन से। IC चिप किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इस पर राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों। ठीक है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार याद कर लेना। ये प्रश्न लिख कर याद कर लेना साथियों। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, कौन सा राइट होगा इसमें? हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको लिख कर याद कर लेना है। HTTP की फुल फॉर्म विस्तृत रूप है। ठीक है साथियों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है?
तो बेसिक जावा लोगो पायलट, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन लोगो। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है साथियों। ठीक है, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या फिर DI, कौन सा राइट होगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आपका हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 17 नंबर, कोडात्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, और कोडांतरण से मशीन तक। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरीज। तो कौन सा राइट होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी CD रोम है साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। CPU में मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, कंट्रोल मेमोरी और। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक, कौन सा होगा। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न हो जाएगा CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो CPU के ALU में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका रजिस्टर होता है साथियों। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU, कंट्रोल यूनिट। तो 22 में राइट हो जाएगा आपका ALU। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम प्रोटेक्टर। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रोसेसर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, ALU कंट्रोल रैम, ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, केस कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, प्रोसेसर। CPU के 3 मुख्य भाग है, तो आपका राइट इसमें हो जाएगा ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है साथियों। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट साथियों, ठीक है। सीयू राइट हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना या डेटा को स्टोर करना। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, आस्की, इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न कौन करता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों अर्थमेटिक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो 29 में आपका राइट सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां पर होती है, सीपीयू में होती है साथियों, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चंस के, और वीडियो को लाइक भी कर देना। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी। तो इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप, सभी कथन सत्य है। तो 32 में आपका राइट हो जाएगा माइक्रोचिप, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों आउटपुट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सीपीयू द्वारा साथियों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, ये सभी। तो इसमें कौन सा राइट होगा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो राइट हो जाएगा आपका प्रोसेस होता है साथियों, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, ये सभी होते हैं साथियों, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है साथियों। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। कंप्यूटर की क्षमता है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सीमित होती है साथियों, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा 38 नंबर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई साथियों, ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि।
अगला प्रश्न हो जाएगा 39 नंबर। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है साथियों, ठीक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। कंप्यूटर मानव मन दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानव मन की गति अधिक है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा ईडीपी क्या है। ईडीपी की फुल फॉर्म बताना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों इसमें। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी। तो 42 में राइट आपका हो जाएगा एकत्रित डेटा को। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ओके। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो 43 में आपका राइट हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। तो 44 में आपका राइट हो जाएगा सीपीयू द्वारा साथियों, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, सीपीयू करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं। एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा इनपुट कहते हैं साथियों। कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उनको इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर से जो डेटा बाहर आते हैं उनको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए, तो आपको हर दिन क्लास लेना है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। गणना करना, डेटा संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है साथियों, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। एटीएम की फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, लिख लेना। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य है। तो 48 में राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, डेटा साथियों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो प्रोसेसर होता है साथियों। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा प्रथम गणना यंत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस है साथियों। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, और ये क्वेश्चंस पीडीएफ में आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पर। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।